Do not fear, for you will not be put to shame. And do not feel humiliated or ashamed, for you will not be disgraced. For you will forget the shame of your youth, and you will no longer remember the disgrace of your widowhood. For your husband is your maker, the Lord of hosts is his name, and your Redeemer is the Holy One of Israel, who is called the God of the whole earth. मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर सियाही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। कोई ऐसा नाम धराई नहीं है परमेश्वर, ना ही कोई ऐसी लज्जा है, ना ही कोई परमेश्वर ऐसा रिग्रेट और गिल्ट है जिससे छुड़ाने का सामर्थ तेरे पास नहीं, और जिससे छुटकारे का सामर्थ तेरे नाम में नहीं मेरे परमेश्वर। हर एक गिल्ट से छुटकारे का सामर्थ मेरा यहोवा रखता है। हर शेम कन्फ्यूजन से छुटकारे का सामर्थ मेरा यहोवा रखता है। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो हमें परमेश्वर स्मरण कराता है कि किस रीति से तूने परमेश्वर इस बार जब ये परमेश्वर वचन पढ़ते हैं उन कमज़ोर परमेश्वर समय के बारे में लिखा हुआ है जब वो अपने लोगों के लिए कहता है, और इस वचन के थ्रू वो रिसेंबल करता है इस रेवलेशन में एक वुमेन के थ्रू वो परमेश्वर अपने नगर के बारे में बात को रखता है कि जिस रीति से एक वाइफ के लिए उसके हस्बैंड का होना इम्पॉर्टेंट है, उस रीति से उसने अपने आप को उस नगर के लिए रिसेंबल किया है। वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर उस हर एक लज्जा, कन्फ्यूजन और डाउट की बातों को रखते हैं। और इस घड़ी मेरे परमेश्वर हम स्मरण करते हैं अपने लाइफ के हर कन्फ्यूजन्स, डाउट, शेम एंड गिल्ट को, जिससे कि हमारा जीवन डिलीवर्ड नहीं हो पाया है। एंड राइट नाउ हु इज़ द मेकर ऑफ The entire world is our creator, our provider। और हम इसी घड़ी उस गिल्ड से छुटकारे का सामर्थ तेरे नाम से हम मांग कर इस घड़ी रिलीज करते हैं और डिलीवर करते हैं अपने आप को यीशु के नाम से। हर एक छोटी बड़ी गलतियों के लिए जो गिल्ट आता है, जो कन्फ्यूजन है, जो सालों से परमेश्वर शेम है, जिससे वो परमेश्वर तेरा बेटा या बेटी उभर नहीं पाता है, हम परमेश्वर इस वचन के सामर्थ से, जो तेरे वचन में परमेश्वर वो जो सामर्थ है, उस सामर्थ को हम डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम से कि परमेश्वर हमारा जो परमेश्वर शेम, कन्फ्यूजन, गिल्ट जो भी है उससे ऊंचा है परमेश्वर। वो क्राउन, वो साल्वेशन का क्राउन, वो एक्सेप्टेंस का क्राउन, वो परमेश्वर रेवलेशन का क्राउन जिसके साथ तू हमें परमेश्वर सुसृजित करता है। राइट नाउ हम परमेश्वर श्रेष्ठ किए गए हैं तेरे प्रेम में, हम श्रेष्ठ किए गए हैं तेरे अनुग्रह के द्वारा, हम श्रेष्ठ किए गए हैं मेरे परमेश्वर तेरे सारे क्रिएशंस के बीच में से कि हम तेरे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है पिता। और हम जानते हैं तू हमसे अत्यधिक प्रेम रखता है। जिस रीति से एक वाइफ के लिए उसके हस्बैंड का होना इम्पॉर्टेंट है, और परमेश्वर जिस रीति से जब एक वाइफ के लाइफ से उसका हस्बैंड हट जाता है, तो जो परमेश्वर जिस शेम को, जिस डर को, जिस परमेश्वर इनसिक्योरिटी को एक वुमेन फील करती है, उसके बारे में ये वचन बतलाता है कि किस रीति से उस मनुष्य के हटने के बावजूद यहोवा अपने आप को सामर्थ्य से वहाँ उस सिचुएशन के लिए खड़ा करता है। राइट नाउ परमेश्वर उसी सिचुएशन के बारे में बात करता है कि तुम्हारा शेम, तुम्हारा कन्फ्यूजन, तुम्हारा डाउट, तुम्हारा ह्यूमिलिएशन या तुम्हारा तजुर्बा, बैड एक्सपीरियंसेस, उन सब के ऊपर राइट नाउ परमेश्वर इस बात को रिवील करता है दैट योर हस्बैंड इज योर मेकर, द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स इज हिज नेम। You do not need to be more ashamed of your life because Lord is here to make everything good for us. He is a provider। और हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता कि जो दो महत्वपूर्ण रेवलेशंस को
आप हमारे लिए राइट नाउ देते हैं, हम उससे ब्लेसेड होने को पाए। फर्स्टली, हमारे लाइफ में परमेश्वर ऐसे ही कन्फ्यूजन, डाउट्स आते हैं जिससे हम सालों साल जूझ रहे होते हैं, जो हम लोगों के सामने बोल नहीं पाते, और बहुत बार परमेश्वर हम शब्द में आपके सामने भी नहीं रख पाते। वरन पवित्र आत्मा की सहभागिता, और हम धन्यवाद देते उस सहायता को जिसके साथ परमेश्वर अपने हृदय को खोल पाते हैं, और हमारा परमेश्वर शब्द उस बात को रूबरू नहीं करा पाता है, उस बात को ट्रांसफॉर्म या उसको परमेश्वर आपके सामने नहीं रख पाता, मगर चूंकि हमें आत्मा से आत्मा तक परमेश्वर तूने हमें जोड़ा है, तो अंदर से हमारे दर्द को खींच हमें डिलीवर करता है। पहला रेवलेशन कि हर एक तरीके का, चाहे वो अशेम हो, चाहे वो डिस्ग्रेस हो, चाहे वो परमेश्वर ह्यूमिलिएशंस हो, चाहे मेरे परमेश्वर वो कन्फ्यूजन, डाउट, गिल्ट हो, सबको तो हटाने का सामर्थ्य रखता है। सेकेंड रेवलेशन परमेश्वर यहाँ जो तो उस नगर के बारे में बतलाता है कि मानो तो मैरिड वुमेन थी, और मैरिड वुमेन इज़ लाइक अ ऑनरेबल टाइटल, कि एक वुमेन अकेले नहीं है, वन परमेश्वर ने उसे मैरिड किया है। नाउ शी इज़ नॉट सिंगल, शी हैज़ अ पर्पसफुल लाइफ। मैरिड होना, बीइंग अ मैरिड वुमेन इज़ अ पर्पसफुल लाइफ। परमेश्वर ने उसे कंप्लीट किया है। दो सिंगल को परमेश्वर ने इकट्ठे जोड़ा है, और उस जोड़े को परमेश्वर आशीषित करता है, जिसके बारे में कहता है कि तुम फलो फूलो मेरे परमेश्वर। और इसीलिए बीइंग मैरिड इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। बट जब यहाँ पे जो बाइबल उस परिस्थिति को, उस नगर के बारे में बतलाता है जो एक विडोहुड के बारे में है और एक अबैंडेंट के बारे में है, जब एक वुमेन आफ्टर मैरिज जिस पेन में, जो अबैंडेंट का जो पेन है या जो विडोहुड का पेन है, उसको परमेश्वर यहाँ इस वचन में बड़ा दिखलाता है, और उससे बढ़कर अपने आप को दिखलाता है कि ही इज़ हेयर इवन दो वट एवर द सिचुएशन इज। चाहे वो पेन कितना भी बड़ा हो, वो डिस्ग्रेस कितना भी बड़ा हो, ह्यूमिलिएशन कितना भी बड़ा हो, वो शेम कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर यहाँ इसी बात के साथ करता है, फॉर योर हस्बैंड इज योर मेकर, द लॉर्ड ऑफ होस्ट इज हिज नेम। वट एवर द सिचुएशन इट इज, वो एक तरफ का बात और दूसरी तरफ परमेश्वर सच्चाई, वास्तविकता को दिखलाता है, और दूसरी तरफ वो इस हीलिंग को देता है कि परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा हस्बैंड इज योर मेकर। वो अपने आप को खड़ा करता है उस परिस्थिति में आपके साथ, कि वो खड़ा है। प्रभु हम धन्यवाद देते, परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो तो हमारे साथ खड़ा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने हर बातों में तुझे और ज़्यादा अपने जीवन में हम इन्वॉल्व करें। हम आपको और ज़्यादा इनवाइट करते हैं कि जहाँ परमेश्वर हम कमज़ोर होते हैं, वहाँ हम तेरे सामर्थ्य में साक्षी ठहरे कि तेरे सामर्थ्य की स्थिति से कार्य करता है, हम तेरे सामर्थ्य में होकर खड़े हो पाए। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे आंसू को पोंछने वाला और हमारे हृदय से बोझ को लेकर उसे हल्का करने वाला और हमें अपनी बातों से भरने वाला परमेश्वर है। हमें खुद की बातों से खाली कर अपनी बातों से भरकर हमें आज़ाद, डिलीवर्ड और ज़्यादा फ्रूटफुल करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन से बहुतायत से तेरी योजना पूरी हो और जो कार्य तूने परमेश्वर निर्धारित किया है वो पूर्ण रीति से हमारी भलाई के लिए पूरी हो और हम उसके साक्षी ठहरने को पाए। रातों की बेला में सुरक्षित सोएं, कल का दिन यीशु में आशीषित हो और हमारे जीवन के गवाहियों से आपको बहुतायत से महिमा मिले। हम स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हैं, आपको धन्य कहते हैं, हम सभी प्रार्थना को मांगते हैं। पिता अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।